नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं बताऊंगा कि 12 अक्टूबर 2020 को निर्मला सीतारमण जी ने LTC कैश वाउचर स्कीम के बारे में जो घोषणा किया था उसके बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैं आसपास देख रहा हूं, कई लोगों से सुनने में आया कि बहुत सारे लोगों को डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यह LTC कैश वाउचर स्कीम है क्या। तो इन्हीं सब कारणों से मैंने सोचा कि इसके बारे में एक वीडियो बनाकर आप लोगों को जितना भी डाउट है वो मैं दूर करने की कोशिश करूंगा, और आपको जहां भी दिक्कत लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों को 31 मार्च 2021 तक कोई भी LTC नहीं देने का फैसला लिया था, क्योंकि कोविड-19 सिचुएशन के कारण हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी बिल्कुल चरमरा सी गई थी, जिसके मद्देनज़र केंद्र सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। इसी दौरान निर्मला सीतारमण जी ने दिवाली से कुछ दिन पहले एक स्कीम लेकर आई थी, जिसमें यह बताया गया है कि यदि आप 12% या 12% के ऊपर के सामान खरीदते हैं, 12% GST या 12% के ऊपर के GST का सामान खरीदते हैं, तो उसका 1/3 पैसा आपको वापस दिया जाएगा सरकार की तरफ से। तो दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे, विस्तार से जानेंगे कि कैसे खरीदारी करना है, आप कितने का खरीदारी करेंगे, कितना पैसा वापस मिलेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। और दोस्तों मैं आज आप लोगों से एक और चीज़ बताना चाहता हूँ जिसको डाउट हो रहा होगा LTC के बारे में। तो दोस्तों LTC के बारे में मैं संक्षेप में आपको थोड़ा अपडेट कर दे रहा हूँ। दोस्तों सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2 प्रकार के LTC का प्रावधान है। पहला LTC ऑल इंडिया LTC, जो आप भारत में कहीं भी अपने परिवार के साथ घूमने जाने के लिए यात्रा टिकट का पैसा क्लेम करके आप ले सकते हैं। और दूसरा होता है होम टाउन LTC। तो दोस्तों आपको बता दूं कि होम टाउन LTC सिंगल, मतलब जो कर्मचारी है यदि वो सिंगल जाना चाहता है अपने होम टाउन, तो उसको प्रत्येक साल एक बार दिया जाता है। और यदि वो अपने फैमिली के साथ होम टाउन में जाना चाहता है तो उसको 2 साल में एक बार दिया जाता है होम टाउन LTC। इन दोनों चीज़ों के बारे में मैं विस्तार से अभी इस वीडियो में थोड़ा आपको अपडेट कर दूंगा। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो आइए चलिए देखते हैं, कैलकुलेशन करके बताते हैं कि आपको कितना खरीदारी करना पड़ेगा, तो कितना पैसा आपको मिल सकता है इस स्कीम के तहत। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आप देखिए, इसमें मैं स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एम्प्लॉइज हु आर इंटाइटल्ड रेल फेयर, मतलब जो रेलवे किराए के लिए इंटाइटल्ड है, चाहे वो किसी क्लास का रेलवे किराया, जैसे कि 3rd AC का हो, 2nd AC का हो, 1st AC का हो, उसके लिए 6,000 रुपीज़ पर पर्सन फेयर तय किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। और यदि एम्प्लॉइज हु आर इंटाइटल्ड इकोनॉमी एयर फेयर, तो उसके लिए 20,000 रुपीज़ पर पर्सन फेयर तय किया गया है। और नीचे देखिए दोस्तों, एम्प्लॉइज हु आर इंटाइटल्ड बिजनेस क्लास एयर फेयर, उसको 36,000 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से फेयर तय किया गया है। अब इसमें फेयर तय करने का मतलब ये है कि यह एक आदमी के लिए 6,000 रुपीज़ किराया तय किया गया है। यदि आपके डिपेंडेंट में 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो सीधे उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब गुणा हो जाएगा 6,000 में उतने लोगों से। सपोज कीजिए, मैं अभी आगे वीडियो में आपको बताऊंगा, यदि आपके पास 4 डिपेंडेंट है, आप और आपके 3 फैमिली मेम्बर मिला के 4 हो गए, तो उसको 6,000 गुणा 4, तो उसका टोटल 24,000 रुपीज़ फेयर हो गया। मतलब उतना वो पैसा
गवर्नमेंट के द्वारा क्लेम कर सकता है। मतलब अभी देखिए आगे वीडियो में बताता हूँ। देखिए, इफ एम्प्लॉई हैज़ 4 डिपेंडेंट, मैंने इसमें बताया है यदि कोई कर्मचारी है उसके 4 डिपेंडेंट हैं तो उसका टोटल फेयर का जो वैल्यू हो गया 6000 गुणा 4 मतलब 24,000 रुपीज़। देन अमाउंट टू बी स्पेंट, देखिए समझने वाली बात मेन यहाँ पर है कि इस प्रकार आपको कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो आपके टोटल जो फेयर है 24,000, उसका सीधे 3 गुना आपको खरीदारी करना है। 72,000 रुपीज़ की आप खरीदारी करेंगे और खरीदारी भी वैसा करना है जिस सामान पर जीएसटी 12% हो या 12% से ज़्यादा हो, उसी प्रकार का सामान आपको खरीदारी करना है, तभी आपका एलटीसी क्लेम हो पाएगा। यदि आप 12% से नीचे का सामान खरीदते हैं तो आपका एलटीसी का फेयर क्लेम नहीं हो पाएगा। और जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक मेन बात यह है कि आप यदि इस एलटीसी पैकेज इसका आप यदि फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपको पहले एप्लीकेशन देना पड़ेगा, उसके बाद खरीदारी करना है। ये नहीं कि पहले आप खरीदारी कर लिए और बाद में गए डिपार्टमेंट में कि मुझे एलटीसी चाहिए, ऐसा नहीं है। पहले आपको एप्लीकेशन देना है, उसके बाद आपको खरीदारी करना है। एप्लीकेशन आप दे के डिपार्टमेंट को सूचित कर दीजिए कि मैं एलटीसी लेना चाहता हूँ, क्लेम करना चाहता हूँ। तो डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन देने के बाद आपको खरीदारी करना है। आगे देखिए दोस्तों, देखिए यदि किसी कर्मचारी का मान लीजिए कि मैंने इसमें एक एग्जांपल बताया है कि यदि किसी कर्मचारी का सैलरी 25,389 रुपये, सैलरी का मतलब यहाँ पर बेसिक और डीए से काउंट किया जाएगा आपका। तो बेसिक यदि किसी का 21,700 है और डीए 3,689 रुपीज़, मतलब 17% डीए 3,689 रुपीज़ हो गए। इस प्रकार उसका टोटल जो पे है, पे का जो मतलब निकालने का फॉर्मूला तय किया गया है वो बेसिक और डीए से निकाला जाता है। तो 25,389 रुपीज़ इसकी सैलरी निकल रही है। अब इसके हिसाब से मैं बताऊंगा कि लीव इनकैशमेंट निकाल कर बताऊंगा आपको। लीव इनकैशमेंट हालांकि पहले भी मैंने आपको बताया है, लेकिन जो हमारे चैनल पर नए हैं उनके लिए मैं एक बार फिर लीव इनकैशमेंट निकाल कर बता दे रहा हूँ। क्योंकि यदि आप लीव इनकैशमेंट लेना चाहते हैं, मतलब आप 10 दिन की छुट्टी बेचकर, सरल भाषा में मैं बता रहा हूँ, बेचकर 10 दिन की छुट्टी आप पैसा लेना चाहते हैं, 10 दिन का ईएल बेचना पड़ता है, उसके बदले आपको पैसा मिलता है। तो यदि आप लीव इनकैशमेंट भी लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने यह कैलकुलेशन किया है। यदि किसी कर्मचारी का 21,700 रुपये बेसिक है तो उसका डीए 3,689 रुपीज़ हो गया, तो उसकी सैलरी जो है 25,389 रुपीज़ निकल रही है। अब इसमें लीव इनकैशमेंट कितना मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। तो देखिए दोस्तों, लीव इनकैशमेंट निकालने का फॉर्मूला है कि बेसिक प्लस डीए दोनों को ऐड कर दीजिए, उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब गुणा कर दीजिए, और उसके बाद 30 से भाग दे दीजिए। तो इस प्रकार मैंने जो कैलकुलेशन किया है उस कर्मचारी का जिसका बेसिक 21,700 हो, उसका लीव इनकैशमेंट निकल कर आ रहा है 8,463 रुपीज़। मतलब यदि वह कर्मचारी 10 दिन की छुट्टी का पैसा लेना चाहता है तो उसको 8,463 रुपये मिलेगा। अब यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी ने बताया है कि लीव इनकैशमेंट का आपको सिर्फ जितना लीव इनकैशमेंट है उतने का खरीदारी करना है। तो 8,463 रुपीज़ का इसका खरीदारी करेंगे तो आपको यह फुल क्लेम हो जाएगा 8,463 रुपीज़। और वहाँ पर आप, मैंने आपको पीछे बताया कि 6,000 में 4 डिपेंडेंट है तो 24,000 आपका फेयर निकल के आ रहा है, तो उसका 3 गुना आपको खरीदारी करना है। तो 72,000 वो हो गया और 8,463 रुपीज़ ये हो गया। तो टोटल अभी मैं आपको बताऊंगा कि कितना खरीदारी करेंगे तो कितना मिलेगा। मैंने एक एग्जांपल दिया है, ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए कि यह आपका भी यही ऐसा ही हो सकता है, ऐसा नहीं है। मैंने एक उदाहरण दिया है कि एक कर्मचारी है, कोई यदि कर्मचारी है उसका बेसिक कितना है उसके हिसाब से मैंने बताया। अभी देखिए आप, इसमें आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। आप ध्यान से इसको देखिए, इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। देखिए अब अमाउंट टू बी स्पेंड फॉर फुल कैश बेनिफिट, यदि आप फुल कैश बेनिफिट लेना चाहते हैं तो 72,000 रुपीज़ प्लस 8,463 रुपीज़, टोटल हो गया 80,463 रुपीज़। देन यू गॉट फुल कैश बेनिफिट।
यदि आप 80,463 रुपीज़ की खरीदारी करेंगे 12% या 12% के ऊपर के सामान की GST पर, तब आपको 24,000 प्लस 8,463 रुपीज़, मतलब टोटल 32,463 रुपीज़ उस कर्मचारी को मिल सकता है। यदि वह 80,463 रुपीज़ का सामान खरीदता है 12% या 12% के ऊपर के GST पर, तो उसको 32,463 रुपीज़ मिल सकता है। तो दोस्तों, आप लोग भी इसी तरीके से कैलकुलेशन करके अपने बेसिक के हिसाब से निकाल सकते हैं कि आप कितने की खरीदारी करेंगे तो आपको कितना पैसा वापस मिलेगा। बहुत ही सिंपल है। यदि आपको कहीं पर डाउट हो रहा है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे, तो मैं आपका डाउट पूरी तरह क्लियर करना चाहूँगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और ध्यान से देखिए इसको, कागज़ कलम लेकर इसको आप कैलकुलेशन कीजिए। 1-2 बार कैलकुलेशन करेंगे तो खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। हमारे वीडियो में बने रहिए।